हेलो एवरीवन, आई एम इशिका। वेलकम बैक टू इशिका सेशंस। तो हम डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमने अपने प्रीवियस सेशन में देखा कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन क्या थी? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 टाइप। दो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, एक्स एंड वाई। ठीक है, क्लियर। अब वहाँ हमने बात की थी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो यदि हमारे पास हैं a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन है। तो आप यदि इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके आप क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं? बेसिकली अपने जो अननोन्स हैं x एंड y का वैल्यू। ठीक है, अब दो पॉसिबिलिटीज अराइज हो जाती थी, दो पॉसिबिलिटीज अराइज हो जाती हैं कि सॉल्वेबल है। यदि सिस्टम सॉल्वेबल है, मतलब आप x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर पा रहे हो, तो टर्म हमने क्या दी थी? कंसिस्टेंट। कि हमारा सिस्टम कैसा है? कंसिस्टेंट है। यदि सॉल्व नहीं हो पा रही हैं, आप वैल्यूज में नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं, इस केस में क्या हो जाती हैं? आपका सिस्टम क्या हो जाता है? इनकंसिस्टेंट। क्या होता है? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, साथ ही हमने बात की थी कि यदि आपके पास ये दो लीनियर इक्वेशन जो गिवन है, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट की। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब डिपेंडेंट है तो डिपेंडेंट में होता ये है कि a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू क्या आता है? c1 बाई c2। मैं क्विक रिजल्ट अब यूज कर रही हूँ, प्रीवियस सेशन में हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया है। तो डिपेंडेंट सिस्टम में रेशियो इक्वल आती है। रेशियो इक्वल आती है तो उस केस में होता है ये कि दोनों जो लाइंस हैं, आपकी दोनों जो ग्राफ बनेंगे, दोनों इक्वेशंस के करस्पॉन्डिंग जो लाइंस बनेंगी, वो एक के ऊपर एक स्टैक हो जाएगी। तो कोइंसिडेंट लाइंस आती हैं। क्या आती हैं? कोइंसिडेंट लाइंस आती हैं। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस मिलते हैं। क्या मिलते हैं? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। यदि इंडिपेंडेंट सिस्टम हो तो दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। एक पॉसिबिलिटी कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2, and third is a1 by a2 is equals to b1 by b2 but not equals to c1 by c2। तो फर्स्ट जो ये वाला केस है, a1 by a2 नॉट इक्वल्स टू b1 by b2, इस केस में आपके पास लाइंस बनती है इंटरसेक्टिंग। क्या बनती थी? इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती थी। यूनिक सोल्यूशन आता है। क्या आता है? यूनिक सोल्यूशन। और इस वाले केस में जहां पर a1 by a2 इक्वल है b1 by b2 के बट नॉट इक्वल है c1 by c2 के, इस केस में लाइंस बनती हैं आपके पास पैरेलल लाइंस, और सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, नो सोल्यूशन, क्योंकि इंटरसेक्ट ही नहीं कर पा रही, कट ही नहीं कर पा रही, कॉमन पॉइंट ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने जो है कल अपने प्रीवियस सेशन में डिस्कस की हैं डिटेल में। आज हम क्या करने वाले हैं? अपनी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड कैसे हमने अप्लाई करना है, कैसे हमने फाइंड आउट करना है सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड, उसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12 इज कंसिस्टेंट, इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली। पहले तो आपने ग्राफिकली ये चेक करना है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है वो कंसिस्टेंट हैं भी हैं या नहीं। यदि हैं तो उसको ग्राफिकल मेथड से आपने क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है, तो जो हमें मेथड पता है कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वाला, रेशियोज को कंपेयर करके, पहले वहां से एनालाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको ग्राफिकल मेथड बताती हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब पहले जो है आप अपने a1 a2 b1 b2 c1 c2 हम अपने टर्म्स लिख लेते हैं by comparing with the general form। a1x plus b1y plus c1 equals to 0, a2x plus b2y plus c2 equals to 0। तो a1 की वैल्यू है 1, b1 है 3 एंड c1 कितना आ जाएगा? देखो यदि आप यहाँ पर 0 लेके आना चाहते हो राइट साइड पर, तो इसको यहाँ लेफ्ट साइड पर लेके जाओगे 6 को, तो ये आ जाएगा -6। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर कर लो, तो a2 है 2, b2 minus 3 and c2 is equals to -12। ठीक है, रेशियो निकालते हैं a1 by a2,
1/2, b1/b2 3/-3 एंड c1/c2 -6/-12। ये है 1/2, ये आ जाएगी -1 एंड दिस इज योर 1/2। तो हो क्या रहा है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 बट इक्वल है c1/c2 के। नॉट इक्वल आ रहा है, कौन सा केस बन रहा है? इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला। यस, ठीक है ना। तो कंसिस्टेंट है, यस कंसिस्टेंट है। ये सिस्टम कैसा है? कंसिस्टेंट है। इंटरसेक्टिंग लाइंस बनने वाली हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और सोल्यूशन कितने होंगे? यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, ये तो हमने एनालाइज करा है बाय कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ द कोफिशिएंट्स। ठीक है, बट उनकी डिमांड है कि ग्राफिकली करा जाए। अब ग्राफिकल कैसे चलना है देखते हैं। पहले ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, तो ग्राफ प्लॉट करते हैं दोनों इक्वेशंस का। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या गिवन है? x + 3y = 6। ये फर्स्ट इक्वेशन है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या चाहिए हमें? कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। x को पुट करते हैं हम अपना 0, तो x को 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3y = 6, y = 6/3 implies 2। ऐसे ही x को हम क्या, y को 0 सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। y को 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 3 × 0 0 हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो आपके पास कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए? 2 कोऑर्डिनेट इनफ है आपके पास। तो 0 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आ रही है 2 एंड y की 0 के करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या आई थी? 6। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग आपके पास क्या आ गए? पॉइंट्स। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन देख लें। सेकेंड इक्वेशन क्या है? 2x - 3y = 12। x को 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2 × 0 0, -3y = 12, तो y = -12/3 implies y = -4। सिमिलरली y को 0 सब्स्टिट्यूट कर लो, तो 2x - 3 × 0 0 हो जाएगा, 2x = 12, x = 12/2 implies x = 6। तो 0 के करस्पॉन्डिंग है -4, 0 के करस्पॉन्डिंग -4 एंड y की 0 के करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या आ रही है? 6। ठीक है, आप कोई और कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट कर सकते हो, इट्स कम्प्लीटली अप टू योर्स चॉइस। तो आपके पास ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। जैसे इन्होंने जो है 3 पुट किया है, तो y की वैल्यू वहाँ पे क्या आ रही है? -2 आ रही है। अब हम क्या प्लॉट करते हैं? अपना ग्राफ। तो ग्राफ में सबसे पहले आप अपनी x एक्सिस एंड y एक्सिस को ले लो, स्केलिंग चूज कर लो। 0 2 6 है, तो मैं 2 का टेबल या 1 2 3 लेना है वो ले लो। तो ले लेते हैं हम 0 1 2 3 4 5 6, मैक्स 6 तक जा रही है तो 6 ही ले लेती हूँ। y की वैल्यू 0 1 2 3 4, नेगेटिव में भी है क्या? -4 तक है, तो -1 -2 -3 एंड -4। दिस इज योर y एंड y डैश, y डैश, और ये आपके पास आ गई x डैश। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखो, फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। तो 0 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है? 2, x की 0 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या है? 2, ये पॉइंट आ जाएगा। देन x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट होगा। ठीक है, इन दोनों को क्या कर लो? ज्वाइन कर दिया, स्ट्रेट लाइन मिल गई। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन की लाइन होगी L1। इसी तरह से सेकेंड को प्लॉट कर लेते हैं। x = 0 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या है? -4। 0 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या है? -4। देन x = 6 के करस्पॉन्डिंग y है 0, मतलब यही अगेन पॉइंट। इन दोनों को कर लेते हैं ज्वाइन। ठीक है, दोनों को ज्वाइन कर लिया। दिस इज योर लाइन L2। अब जहां पर ये दोनों एक दूसरे को टच कर रही हैं, वो पॉइंट क्या हो जाएगा? दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा, मतलब कि वो कोऑर्डिनेट दोनों इक्वेशंस को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो वही उसका क्या हो जाएगा? सोल्यूशन। समझ रहे हो? ये पॉइंट A, ये क्या है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दोनों का, L1 एंड L2 का। तो ये पॉइंट A ही क्या है? सोल्यूशन है आपकी दोनों इक्वेशंस का। और ये A है क्या? 6,0, राइट? 6,0 देख लो ध्यान से। ठीक है, मैंने A मार्क कर रखा है, ये आपके पास पिक्चर में जो है इसको B मार्क किया हुआ। तो 6,0 इज अ सोल्यूशन। ठीक है, तो x की वैल्यू 6, y = 0। तो
तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये जो वैल्यूज हैं एक्स एंड वाई की, वो दोनों इक्वेशन को क्या कर रही हैं, सेटिस्फाई कर रही हैं। इसके अलावा कोई और पॉइंट है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसके पास यूनिक ही सोल्यूशन है। और लाइंस कैसी आई हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस आई हैं। यही तो हमारे आया था, देखो जब हमने रेशियोज को कंपेयर किया था, यही ऑब्जर्वेशन थी ना कि इंटरसेक्टिंग लाइंस होने चाहिए, यूनिक सोल्यूशन आना चाहिए, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा, वही चीज आई है। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड में क्या करना है, जो दो इक्वेशंस आपको गिवन है उन दोनों के पहले पॉइंट्स निकाल लो, कोऑर्डिनेट्स निकाल लो, उनको लोकेट करो, उनका ग्राफ प्लॉट कर लो, फिर ग्राफ को एनालाइज करो कि कहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है। जहां इंटरसेक्ट कर रहा है वो उसके क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा उतने उसके सोल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, चले आगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2, graphically find whether the following pair of equation has no solution, unique solution और infinite many solutions। वो बोल रहे हैं कि ग्राफिकली आपको ये चेक करना है कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो गिवन है उसके पास सोल्यूशन नहीं है तो एक है या इन्फाइनाइट मैनी है। ठीक है, अब यहाँ मेंशन है कि ग्राफिकली ही चलना है, तो रेशियोज को कंपेयर करके भी करा जा सकता है, बट क्योंकि मेंशन है कि ग्राफिकली करना है तो ग्राफिकल मेथड के साथ ही करेंगे। तो पहली क्वेश्चन है 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 24/5y प्लस 3/5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, तो पहले मैं क्या करती हूँ, जहाँ तक मुझे दिख रहा है सेकंड इक्वेशन में ना डिवाइड बाय 5 है, फ्रैक्शन आ रही है, तो इसको पहले एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो मैं 5 से अपना 5 एलसीएम ले लेते हैं। 5 3 ज़ा 15, x माइनस 24y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यह आ जाएगा 15x माइनस 24y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन नंबर 3, मतलब कि मैं 2 को यूज ना करते हुए 1 एंड 3 को यूज करूंगी। ठीक है, अच्छा जी, एक ध्यान से ऑब्जर्वेशन देखी जाए 3 में क्या है कि यदि 3 कॉमन ले लिया जाए तो अंदर आ जाएगा 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इंप्लाइज की 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 से डिवाइड करो तो 0/3 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0। इंप्लाइज 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन नंबर 3 इज नथिंग बट इक्वेशन 1 ही तो लग रही है ना। तो इसका मतलब 1 एंड 2 दे आर आइडेंटिकल, दे आर डिपेंडेंट। ये कैसा सिस्टम है आपके पास, डिपेंडेंट है। अब डिपेंडेंट है तो याद करो क्या आता है आपका सिस्टम, कंसिस्टेंट आता है। यस, कितने सोल्यूशन आते हैं, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आते हैं। क्या आते हैं, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है। कोइंसिडेंट लाइंस आती हैं, क्या आती है, कोइंसिडेंट लाइंस। देखो कैसे, अब ये फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग निकाल लेते हैं वैल्यूज। ठीक है, तो मैं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करती हूँ। सब्स्टिट्यूट करते हैं एक्स की वैल्यू, मान लीजिए एक्स की वैल्यू ली मैंने -2, तो -10 माइनस 8y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक्स की वैल्यू ली 0, तो 5 इंटू 0 0 माइनस 8y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 8y इज इक्वल्स टू 1 इम्प्लाइज y की वैल्यू आ गई 1/8। ठीक है, ऐसे y को 0 सब्स्टिट्यूट कर दूं तो 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी -1/5। ठीक है, इनको लिख लेते हैं कि 0 के करस्पॉन्डिंग आ रही है 1/8 और y इक्वल्स टू 0 के करस्पॉन्डिंग आ रही है -1/5। अब इस इक्वेशन के भी सेम ही पॉइंट्स आने वाले हैं, क्योंकि ये इक्वेशन नंबर 1 ही तो है, तो एक्स वाई के पॉइंट्स यही आने वाले कि 0 के करस्पॉन्डिंग 1/8 है, -1/5 के करस्पॉन्डिंग क्या है, 0 है। ठीक है, अब इसको प्लॉट कर लेते हैं, प्लॉट करते हैं तो 0 0 आपके पास ये 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3। ठीक है, तो 0 के करस्पॉन्डिंग आ रही है 1/8, 1/8 हो जाएगा आपके पास 0.1 समथिंग, तो मतलब कि यहाँ पर कहीं पॉइंट आएगा। ठीक है, सिमिलरली -1/5 मीन्स -0.2, राइट, -0.2 यहाँ कहीं पॉइंट आएगा, तो ये लाइन बन जाएगी आपके पास कुछ इस टाइप की। ठीक है, तो ये लाइन आ गई। सिमिलरली L1
L2 के भी यही पॉइंट्स है, तो यही लाइन दोबारा रिपीट हो जाएगी। तो ये दोनों लाइंस कैसी हैं, कोइंसिडेंट लाइंस हैं, इन्फिनिट मैनी के आने वाले हैं, सोल्यूशन आएंगे। ठीक है, क्लियर। अच्छा, मेरे कोऑर्डिनेट्स ना फ्रैक्शन में आ रहे हैं, आप कुछ और वैल्यूज को पुट करके थोड़े से सिंपल कोऑर्डिनेट्स भी ले सकते हो। ठीक है, क्लियर। चलें आगे, नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 3। चंपा वेंट टू अ सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स। चंपा जो है वो एक सेल में जाती है, वहां पे पैंट्स एंड स्कर्ट्स खरीदते हैं। When her friend asked her how many of each she had bought, जब उसके फ्रेंड ने उससे पूछा कि तुमने कितनी चीजें खरीदी हैं, कितनी पैंट्स और कितनी स्कर्ट्स खरीदी हैं, तो शी आंसर्ड द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज्ड, कि जो स्कर्ट्स खरीदी हैं वो 2 कम हैं देन किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स जो परचेज करी हैं। ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस, स्कर्ट्स जो हैं वो 4 कम है देन द 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज्ड। हेल्प हर फ्रेंड, अब उसने तो अपने फ्रेंड को कंफ्यूज कर दिया कि ये क्या बोल रही है, कितनी नंबर ऑफ स्कर्ट्स, जो नंबर ऑफ स्कर्ट्स हैं वो 2 लेस है देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज्ड, वो 4 लेस हैं द 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज्ड। तो अब आपने जो है हेल्प करनी है फ्रेंड को टू फाइंड आउट कि चंपा ने कितनी पैंट्स एंड स्कर्ट्स को परचेज करा है। ठीक है, तो मुझे भी नहीं पता कि उसने कितनी पैंट्स खरीदी हैं, कितनी स्कर्ट्स खरीदी हैं, तो लेट इट बी एक्स एंड वाई। तो मैंने लेट कर लिया कि जो नंबर ऑफ स्कर्ट्स, तो पहले पैंट्स यूज हो तो पैंट्स, नंबर ऑफ पैंट्स जो परचेज करी हैं, परचेज्ड बी एक्स, एंड नंबर ऑफ स्कर्ट्स जो परचेज करी हैं वो ले लेते हैं हम वाई। ठीक है, अब सिचुएशन देखो, पहली सिचुएशन नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस, नंबर ऑफ स्कर्ट्स क्या है वाई, y जो है वो 2 लेस है, 2 लेस का मतलब -2, किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स, ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स, पैंट्स कितनी है x, उसका ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स 2 गुना 2x। तो पहले क्वेश्चन बन गई आपके पास कि नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस -2, 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज्ड। ठीक है, अब सेकेंड सिचुएशन देखो, नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस, स्कर्ट्स क्या है वाई, 4 लेस मतलब कि -4, 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर, 4 टाइम्स मतलब 4x, 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने ये बताना है कि कितनी पैंट्स एंड स्कर्ट्स खरीदी गई हैं। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर ना ये मेंशन नहीं है कि आपने इसको ग्राफिकल मेथड से करना है, बट क्योंकि अभी तक हमने सीखा ही ग्राफिकल मेथड है, दैट्स वाई हम इसको ग्राफिकल मेथड से ही सॉल्व करेंगे। बट जैसे जैसे हम एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख लेंगे तो वो भी हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले जो मैं अपनी इक्वेशन नंबर 1 को थोड़ा अपनी जो फॉर्मेट होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 टाइप की, उस फॉर्मेट में लिख लेती हूँ। तो क्या बन जाएगा, 2x प्लस वाई को उधर शिफ्ट कर दिया -y -2 इक्वल्स टू 0, एंड ये इक्वेशन बन जाएगी 4x -y -4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, आ जाओ फर्स्ट इक्वेशन ले लो, 2x -y -2 इक्वल्स टू 0, एंड सेकेंड है आपके पास 4x -y -4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्लियर। तो अब क्या करो, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं, x इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी -2, y को 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 2x -2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए कि 0 के करस्पॉन्डिंग है -2 और y की 0 के करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, अब क्या है 4x -y -4 इक्वल्स टू 0, x को 0 सब्स्टिट्यूट करें तो -y -4 इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू -4। y को 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 4x -4 इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 0 के करस्पॉन्डिंग -4 एंड y इज इक्वल्स टू 0 के करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू 1। ठीक है, आ गए आपके पास। ठीक है, तो x एंड y वैल्यूज आपको मिल गई। आप क्या प्लॉट करेंगे, ग्राफ। तो ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, कोऑर्डिनेट्स ले लिया आपने, x एक्सिस एंड y एक्सिस ड्रॉ करी, स्केल फैक्टर ले लिया आपने 1 2 3। ठीक है, तो पॉइंट्स को लोकेट कर लेते हैं, 2 के करस्पॉन्डिंग 2
2 के करस्पॉन्डिंग 2, दिस इज पॉइंट ए, 0 के करस्पॉन्डिंग -2, 0 के करस्पॉन्डिंग -2, बी, ए एंड बी को ज्वाइन किया तो ये जो स्ट्रेट लाइन है वो फर्स्ट L1 हो गई, दिस इज योर L1। सेकंड के कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करते हैं तो 0 के करस्पॉन्डिंग -4, 0 के करस्पॉन्डिंग -4 पॉइंट P एंड 1 के करस्पॉन्डिंग 0, 1 के करस्पॉन्डिंग 0 Q, ठीक है। इसको ज्वाइन कर दिए, ये आपकी आ गई L2। तो जहां तक दिख रहा है कि L1 एंड L2 जो लाइंस हैं दे आर इंटरसेक्टिंग। कैसी लाइंस हैं? इंटरसेक्टिंग है। यूनिक सोल्यूशन मिल रहा है क्योंकि एक ही पॉइंट पर कट कर रही है। वो पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट Q पॉइंट है, Q पॉइंट है ना, क्लियर। 1,0, 1,0। देखो जो मैंने ऊपर कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किया ना उसमें आप देख भी सकते हो कि 1,0 इज कॉमन है ना इन बोथ द इक्वेशंस में। ये कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। तो x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू क्या है? 0। इम्प्लाइज कि उसने पैंट तो एक ली है, पैंट्स कितनी लिए? 1 एंड स्कर्ट्स 0। स्कर्ट उसने बाय ही नहीं की। मेथड इज वेरी इजी। क्या करना है? दो जो लीनियर इक्वेशंस हैं कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लो, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के बाद प्लॉट करो, प्लॉट करने के बाद एनालाइज करो कि वो लाइंस कैसी बन रही हैं, इंटरसेक्टिंग बन रही हैं, कोइंसिडेंट बन रही हैं या पैरेलल बन रही हैं। इंटरसेक्टिंग है तो एक ही सोल्यूशन मिल रहा है आपके पास, यूनिक सोल्यूशन है, कंसिस्टेंट आपका सिस्टम। यदि पैरेलल लाइंस वाला केस आ गया, मीन्स ये वाला केस आ गया, तो वहां तो कट ही नहीं करेगा, तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है, तो वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ऐसे ही एक के ऊपर यदि एक स्टैक हो जाती है तो इन्फाइनाइट मनी सोल्यूशंस आ जाते हैं, ठीक है। तो हमने आज के सेशन में एग्जांपल्स कवर किए हैं, 3 एग्जांपल्स। नेक्स्ट सेशन में हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।